बाउंड्री के साथ, एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार। थोड़ी छोटी गेंद थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभिषेक शर्मा पीछे गए और उनको पता था मिड ऑन सर्कल में है और बड़े आराम से मिड ऑन के ऊपर से खेला 4 रन। ये देखिए क्रीज में ही खड़े रहे, उतनी छोटी नहीं थी लेकिन बनाई और मिड ऑन के ऊपर से सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया शॉट। बहुत कम देखने को मिलता है, आमतौर पर ज़्यादातर छोटी गेंद हो तो आप मिड विकेट स्क्वायर की तरफ देखते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा खेला उन्होंने। समझदारी इसी में। चौका लगाया, आपने स्ट्राइक रोटेट की, अब शुभमन गिल को दिया। आखिरी गेंद पर क्या हुआ था ये देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ी छोटी गेंद और पुल किया शुभमन गिल ने। और ये देखिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इंडियन बल्लेबाज, ऐसा पहली बार होगा कि बल्लेबाज बॉलर को स्लेज कर रहे हैं, ना कि बॉलर बल्लेबाज को स्लेज कर रहा है। क्या बात है, ये नया भारत है। बेखौफ भारत है ये, दबंग भारत है ये। यही तो नए भारत की पहचान है, ये युवा पीढ़ी। दिशाहीन, एक और वाइड। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये मजा आया देख के। रन बने हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो तेवर रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों के, ये देख के दिन प्रसन्न हो जाता है दिल। गैप, अपना जमाना खुद बनाते हैं हम, वो नहीं जिसको जमाना बना गया। क्या बल्लेबाज है शुभमन गिल, जीत लिया सभी का दिल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। पिछले मैच में आउट होते ने, इस बार इंतजार किया उनकी गेंद का। पिछली दफा आगे खेलकर स्टंप आउट हो गए थे, लेकिन इस बार इंतजार किया, बड़ा लेट कट मारा, बहुत ही बढ़िया। थर्ड मैन और पॉइंट का फील्डर उसके बीच में। ये तभी लगता है जब आप लेट खेलते हो, तभी उधर गेंद जाती है। भारतीय दर्शक, भारतीय फैन खुश है एकदम। खुश तो सभी होंगे जब शुभमन गिल इस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। 31 पर पहुंच गए हैं 16 गेंदों पर, और अभिषेक 33 रन पर है 18 गेंदों पर। जो रिक्वायर रन रेट है 7.87 का, जो करंट रन रेट चल रहा है अभी लगभग 11.47 का। दोनों ही पंजाब के लिए खेलते हैं ये दोनों ही। और जो भी कहिए, आज एक बार फिर वो दिल्ली के 2 होनहार बल्लेबाजों की याद आ गई। वो भी एक कमाल की जोड़ी हुआ करती थी, एक दाएं हाथ का, एक बाएं हाथ का। उनमें से एक तो मेरे साथ यहाँ है और दूसरा वहां ड्रेसिंग रूम में बैठा है। दिल्ली के शेर थे वो दोनों। कौन थे लेकिन वो? ये देखिए अभी यहाँ, अभी पंजाब के शेरों को देखिए। पंजाबियों की हो गई वाह भाई वाह, 69 बिना नुकसान। जी हाँ, पावर प्ले अब समाप्त हो गया, फील्ड खुल जाएगी। अब आप बताइए वीरू, अब ये खेल अगले 5-7 ओवर किस तरह से चलना चाहिए? ये तो पहले पिछले ओवर की आखिरी गेंद देख लें। बहुत बड़े कट शॉट लगाया था यहीं से, और फिर एक पुल शॉट्स। लगभग लेंथ और लाइन सेम थी, लेकिन क्लास ऐसी थी शुभमन गिल की। घुटना टेक लगाया, गेंद कितनी दूर गई है, और दर्शकों में, भारतीय दर्शक खुश। दुबई में बल्ले और ये भारतीय दर्शकों की, क्योंकि 2 पंजाबी के मुंडे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। ये शॉट जो है बढ़िया ढंग से खेलते हैं ये। पहले भी इस तरह के शॉट इन्होंने खेल के दिखाए हैं। जब घुटना टेक लेते हैं तो गेंदबाज भी घुटना टेक लेता है। मेरा सवाल था कि ये फील्ड खुली है, क्या मैच की रफ्तार अलग किस्म की हो जाएगी? जवाब लगता मुझे इन्होंने दे दिया। नहीं, मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि आप एक मोमेंटम के साथ हैं, आप उस मोमेंटम को जाने ना दें। आप एक चौका छक्का जरूर लगाएं ओवर में, और फिर बाकी गेंदें रोटेट करते रहे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है केवल 7 का है। ये ना हो आप यहाँ से आप ये सोचें कि पावर प्ले खत्म हो गया, मैं आराम से खेलूं, और फिर पता चला ये रिक्वायर रन रेट 7 से वापस 8, 9, 10 पे पहुंच जाए। तो ये एक खिलाड़ी को अपना वो रिस्क लेते रहना पड़े। रिस्क क्या, जब आप सेट होते हो तो आपको पता है कि आपकी कौन सी गेंद है जिसको आप चौका छक्का मार सकते हो, और वही किया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। छोटी गेंद, खराब गेंद थी, 1 रन तो जरूर मिलेगा।
अगर आसपास से निकल जाती कवर्स के तो शायद चौका मिलता। तो वो रिस्क जरूर ले। देखिए छक्का लगा और 2 सिंगल, 8 रन आ गए। रिक्वायर रन रेट केवल, तो वो 7 के रिक्वायरमेंट रेट को आप 8 पे ना जाने दे। हो सके तो इतना ही पे मेंटेन रखें या नीचे ले आए, ताकि आने वाले बैट्समैन के लिए आसानी होगी। वाला बैट्समैन सेट नहीं होगा। एक और छोटी गेंद, बहुत लंबा हो सकता है। सब बराबर हो गया। अब आपने मेरी छोड़ी थी, छक्का हुआ था, मैंने आपकी और छक्का हो गया। साहब बराबर। अब दूसरा छक्का था इस ओवर का। आखिरी गेंद इस बार कवर्स के ऊपर दंदनाता हुआ दिया है। 2 रन तो जरूर मिलेंगे। जी हाँ, इससे बेहतर 7वां ओवर नहीं हो सकता है। 85 बिना किसी नुकसान के। अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं। अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं। मुझ पर किसी सोनार की मर्जी नहीं चलती। सोनार की तो नहीं, लेकिन कोच और कप्तान की जरूर चलती है। बहुत ही बढ़िया अर्शतक लगाया अभिषेक शर्मा ने। इसकी खास जरूरत थी और सही मौके पर आया। मैं कहूंगा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है जब आप भारत पाकिस्तान का मैच हो, बड़ा मुकाबला हो और आप 172 रन चेज कर रहे हो, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और यही हम कह रहे थे कि पिछले 3-4 मैचेस में स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे। लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने सही मौके पर 25-24 गेंदों पर अपना अर्शतक पूरा किया। सब कुछ, कप्तान खुश, कोच खुश, मैनेजमेंट खुश, कमेंटेटर खुश और हमारे प्रोडक्शन हाउस तो पूरा खुश। 75% बाउंड्रियां बनाई है अभिषेक शर्मा ने इस इनिंग में। एक और आएगा यहां 96 बिना नुकसान 8 के बाद। 97 रनों में से 72 रन चौकों और छक्कों में बनाए भारतीय बल्लेबाजों ने। उस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। ये पहली गेंद पे छक्का लगाया था अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद भी बड़े बड़े शॉट्स खेले। बीच में जरूर वो जो मेन रोल है वो अदा कर रहे थे हीरो का शुभमन गिल, लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा कहां खामोश रहने वाले थे। बड़े बड़े शॉट लगाए और अपने तीसरे अर्धशतक की तरफ पहुंचे। कमाल की ये पारी। 2 शतक ऑलरेडी लगा चुके हैं भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, दोनों ही पंजाब के खिलाड़ी, दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त। दोनों का खेलने का अंदाज भी अलग। एक टेक्निकली बहुत पुख्ता है, दूसरा एग्रेशन के मामले में सबसे आगे। शुरुआत में स्ट्राइक रेट लगभग 135 सवा भाई थी, लेकिन अब अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट 200। ये दोनों के अंदर ये प्रतिभा है जो बहुत कम यंग बैटर्स में नजर आती है। गेंद हवा में, स्लो वन है और फील्डर के ऊपर से ये गेंद चली जाएगी। अभिषेक शर्मा की इस बल्लेबाजी ने, इस अर्धशतकीय पारी ने भारत के लिए मजबूत पकड़ बना के रखी इस मैच में। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये दोनों की जोड़ी सुपर हिट। एक में तेज, दूसरे खिलाड़ी में सुकून। ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल वो भा रहा है भारत को और वो तंग कर रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स को। ये बल्लेबाजी नहीं इरफान, ये एक स्टेटमेंट है। ये 100 रन की साझेदारी, ये एक मैसेज है पाकिस्तान टीम के लिए। वो जो क्वालिटी का जो अंतर है बहुत बड़ा है। एक तरह से आउट क्लास करने की कोशिश है यहाँ पर इंडियन बैटर्स की पाकिस्तान को इस मैच से, इस मुकाबले से। पहले मैच में भी डोमिनेट किया था पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने, और इस मुकाबले में भी वही हमें देखने को मिल रहा है। सबसे सर्वाधिक साझेदारी एशिया कप में सिर्फ 53 गेंदों में। 100 रन की साझेदारी
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच में। और कहां पे ये क्रिकेट लेके आए भारत का ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में। एक और खूबसूरत शॉट। जब इनिंग की शुरुआत हुई थी तब आपको रिक्वायर्ड रेट 8.5-9 का चाहिए, अभी रिक्वायर्ड रेट लगभग 6 का हो चुका है। एकदम गेम को आसान कर दिया है भारत के लिए ये दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों यंग भारतीय टीम है, पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है। ये देखिए, ये जो हमारी रेखा है ना ऑरेंज वाली, ये बहुत ऊपर जा रही है, बहुत आसानी से वो स्कोर के पीछे की तरफ जा रही है। बात की सब भाई, एक शर्मा, उसका बैट फ्लो कमाल का, और रन की ये जो ओपनिंग साझेदारी है, ये भारत के लिए सबसे बेहतर साझेदारी है पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में। कमाल है ना, उस तरीके का क्रिकेट खेली है। पहले मैच में 128 रन चेस कर रही है भारतीय टीम, 15 ओवर के आसपास खत्म कर रही है। यहां पे भी 172 का रन चेस कर रही है, ये उसी के आसपास जा रही है भारतीय टीम। कितना रिफ्रेशिंग अप्रोच है ये इरफान, इस इंडियन टीम का, ये दो यंग बैटर्स का। ये T20 में मॉडर्न ज़माने में जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, ये अलग रफ्तार दिखलाती है T20 को, इस फॉर्मेट को, यहाँ पे बल्लेबाजी को। और पिछले ओवर में हम लोगों ने वो बात करना शुरू किया था ना, कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल है दोनों बैटर्स का। एक तरफ एक ऐसा बैटर जो ज़्यादा कन्वेंशनल शॉट्स खेलता है, ये कमाल की रेंज है, स्वीप देखने को मिलता है, शॉट ऑन फुल देखने को मिलता है, फिर ऑफ स्टंप के बाहर आपको अगर विकेट मिले तो लॉफ्टेड ड्राइव, कट शॉट, स्टेप आउट करके बहुत बढ़िया शॉट लगाते हैं और कितना लेट खेलते हैं। और आज तो आपको रिवर्स स्वीप भी देखने को मिला। तो रेंज ऑफ शुभमन गिल इज आउटस्टैंडिंग। शुभमन गिल, आप हमेशा उनके साथ ये बात करते हैं कि बहुत लेट खेलते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो रेंज अगर आप देखेंगे, ये हर खिलाड़ी में इतनी बड़ी रेंज होती नहीं है जो शुभमन गिल के पास है। इसी वजह से भारतीय खेमे ने इन्हें दोबारा T20 क्रिकेट में शामिल किया है, उप कप्तान बनाया है। रन्स की तलाश भी थी, आज उसमें खरे भी उतरे। 45 पे खेलते हुए 26 गेंदों में पूरी तरह से स्पॉटलाइट इन पे। सही मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट है शुभमन गिल के करियर का, कि हर बार वहां पे वो कुछ ना कुछ सीखने की जो तमन्ना है। ये भी आगे निकलकर शॉट खेला है, हवा में है पर सेफ रहेगा, वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं। इस पारी में भी 2 शॉट्स डिफाइन करते हैं शुभमन गिल की वो मेहनत और वो लगन के T20 में भी बल्लेबाजी में सुधार और आना चाहिए। एक तो उनका टिपिकल वो शॉर्ट आर्म जो पुल है जो उन्होंने हारिस रऊफ की गेंद पर लगाया था, ये तो खैर स्टेप आउट करके ये सीधा एक तरह का टेनिस शॉट लगाया। उसके साथ साथ वो जो रिवर्स स्वीप जो खेला उन्होंने, ये 2 शॉट्स डिफाइन करते हैं शुभमन गिल को। शॉट खेलने के बाद कुछ तकलीफ में नजर आए थे शुभमन गिल। 105 पे कोई विकेट नहीं। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ चलते हैं। Good girl. सपनों को आसमान, आसमान को पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने गया ऑफ स्टंप के बाद। 105 पे 1 रन जीत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, गति सिंगल मिल जाएगा इनसाइड एज के बाद। शुभमन गिल दोनों बार बोल्ड हुए लास्ट की 2 इनिंग में। वो गैप जो पहले बनता था वो दोबारा बनने लगा। इंग्लैंड में वैसा था नहीं। इंग्लैंड में जब खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉम्पैक्ट खेल रहे थे। और अब एक बार फिर से वो अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है, फ्रंट टू द विकेट शॉट्स खेलने का और बिहाइंड द स्टंप शॉट्स खेलने का। और उस तरह के शॉट्स खेलते समय ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ओमान के सामने शुभमन गिल जिस तरह से बोल्ड हुए उसी तरह से आज ये स्क्रैम्बल सीम डिलीवरी थी, पड़ के अंदर की तरफ आई।
वो जिस तरह से गेंदबाज ने गेंद पकड़ी हुई थी, पढ़ के एकदम से कांटा बदली और ऑन दी अप खेलने गए, स्टंप्स बाहर, सेट शुभमन गिल आउट हुए। फहीम के खाते में ये विकेट। शुभमन गिल वो चोट से परेशान थे, इसी वजह से ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद विकेट गंवाई। ये गेंद हवा में, बाहरी किनारा लगा, फील्डर नीचे, अबरार ने गलती नहीं की। हारिस रऊफ ने एक और बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव का आउट किया 0 पे। ये 2 बैक टू बैक विकेट्स पाकिस्तान के लिए। आस्किंग रन रेट यहां पर भारत के लिए चैलेंजिंग है नहीं, पर सूर्य कुमार यादव जैसी इनकी आदत है उस तरह के शॉट्स खेलना चाहते हैं। यहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। हारिस रऊफ की ये गेंद गिरने के बाद सीधी गई, वो टॉप एज, डीप थर्ड, कैच पकड़ लिया गया यहां पर अबरार द्वारा। एक टर्न अराउंड पाकिस्तान के हक में इस समय 106 पर 2, सूर्य कुमार यादव 0। विकेट गिरी। नंबर 4 पे तिलक वर्मा भारत के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। अक्सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हमने देखा है, कोच गौतम गंभीर को वो पसंद है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि आप तिलक वर्मा को बहुत नीचे नहीं भेजना चाहते। वो टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हारिस रऊफ 3 बार आउट कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव को लगभग 9-10 गेंदों में। स्पीड भी इनके पास। अब 145 की तरफ गए हारिस रऊफ। तिलक वर्मा लगभग 50 का औसत, 151 की स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट स्कोर उनका। यहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के पास सामने शॉट्स खेलने की भी तो ताकत है, वो भी स्किल सेट है। वो कई बार बहुत जल्दी ऑन साइड में खेलने चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती यहां पर हुई स्काई द्वारा। विकल्प क्या था यहां पर इंडिया के लिए? संजू सैमसन नंबर 4 पर, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए। और तिलक वर्मा को ये पोजीशन सूट करती है, अटैकिंग बैटर है, इनके अंदर क्वालिटी है, इसीलिए संजू सैमसन को अभी भी रोक के रखा गया है। गहराई है इस बैटिंग लाइनअप में। बल्लेबाजी कहां तक है? वो अक्षर पटेल, उनके ऊपर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जो रफ्तार पकड़ी है, इसी रफ्तार से आगे भारत बढ़ सकता है आसानी से। और सेट बल्लेबाज भी मौजूद है ना क्रीज पे। 2 सफल ओवर, 106 पे 2 भारत। 106 पे पहुंच गया भारत, 2 विकेट के नुकसान पे। शाहिनशाह अफरीदी 2 ओवर 21 रन। सईम अयूब 35 रन दिए हैं, लेकिन हारिस रऊफ पिक अप द बॉलर्स। 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। फहीम अशरफ ने पहला ब्रेक थ्रू, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। पुरानी गेंद से अच्छी गेंदबाजी करे। हारिस रऊफ लीग वाला मुकाबला नहीं खेले थे भारत के सामने। कड़क शॉट, दूर वाली गेंद को सामने की तरफ मारा 4 रन के लिए अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर से विकेट गिरती जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने अंदाज में खेलते रहेंगे, आक्रामक अंदाज में। बहुत ही सोच समझ कर इस प्रकार के शॉट्स लगाते हैं। इनको थोड़ा स्पेस पसंद है, और अगर आप स्पेस देंगे नहीं, थोड़ा क्रिएट करते हैं वो बैट स्विंग के लिए। वो आंखें जमा के रखी गेंद के ऊपर, कितना शानदार स्विंग, वो बल्ले का फिनिश उससे भी ज्यादा जबरदस्त। और लेंथ आगे नहीं थी, लेंथ बहुत दूर थी, पर क्योंकि जानते हैं कि मिड ऑफ अंदर है, स्लोअर वन भी थी, फिर भी अपना शेप होल्ड करके सामने शॉट खेला। उसके बाद कमिटमेंट के साथ सिंगल, ये बड़ा जरूरी है। मुझे तो अच्छा ये भी लगता है कि इस तरह के मुकाबले में, खास करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश में, इरफान, कई बार बॉडी लैंग्वेज और आपकी पोस्चरिंग बहुत कुछ मैटर करती है। वो भी एक स्टेटमेंट देती है दूसरी टीम को। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, जिस प्रकार के शॉट्स लगाए हैं, और उसके बाद उनका जो टनल विजन है, वो दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कितने कंट्रोल में है।
तो नहीं केवल शानदार बल्लेबाजी बट वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग। शुभमन गिल की भी वही थी। पहला रन तिलक वर्मा का चौथी गेंद पे। सब कुछ सही चल रहा था, फिर थोड़ा सा ब्रेक आया और शुभमन गिल की विकेट गई। अच्छी गेंद थी, पढ़ के पिच पे पढ़ के गेंद अंदर आई। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मिड ऑफ ऊपर था, फाइन लेग्स पहले मौजूद था, लेकिन फिर भी वो अपना पसंदीदा शॉट खेलने गए। बैक टू बैक विकेट गिरी है, उन्हें मौका है, लेकिन भारतीय टीम 8 नंबर तक बैटिंग करती है। भारतीय टीम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट करेगी ड्रेसिंग रूम में। गेंद हवा में थी, लेकिन फिर भी गैप ढूंढ लिया। अभिषेक शर्मा अपनी खूबसूरत टाइमिंग से सबका मन मोह रहे, चाहे वो ऑन दी अप सामने खेलना हो या स्क्वायर ऑफ द विकेट। खूबसूरत बैटिंग अभिषेक शर्मा का। मारना कहीं चाहते थे लेकिन गई कहीं और। बॉलर के शायद ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन के हाथ में एक आसान सा कैच दिया, तोहफा दिया है ये अभिषेक शर्मा ने। बहुत बढ़िया पारी खेली थी, अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे थे और गेंद भी थी मारने की। ऐसा नहीं था कि गेंद बहुत बढ़िया थी, अच्छी खराब गेंद थी देखिए, लेकिन थोड़ी दूर थी और शायद बॉलर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन गई लॉन्ग ऑन के हाथ में। कोई गलती नहीं की हैरिस रॉफ ने। तीसरा विकेट गिरा भारत का, 123 पर 3, 74 बनाए अभिषेक शर्मा ने। होंगे जरूर, लेकिन उन्होंने अपना काम किया वीरू, बिल्कुल अपना काम किया। अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बारी। यही काम था ओपनर्स का। बढ़िया शुरुआत दी है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। 74 रन बनाकर आउट हुए हैं, इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये होता कि वो मैच खत्म करके जाते, शतक बनाते तो करारा जवाब होता। जो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने थोड़ी गुफ्तगू शुरू की थी उनके साथ बातचीत, तो उसका जवाब यही होता कि शतक बनाकर जाते। खैर जितने भी बनाए हम तो खुश हैं, देखकर बड़ा मजा आया। अभिषेक शर्मा की पारी 74 रनों की, 5 छक्के लगाए थे उन्होंने अपनी पारी में। अब दारोमदार है संजू सैमसन और तिलक वर्मा के ऊपर। 3 शतक लगा चुके हैं और 3 अर्धशतक हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 का स्ट्राइक रेट है, ये खास बात है इस खिलाड़ी की। अच्छे फॉर्म से जूझ रहे हैं, पिछले मैच में ही नंबर 3 पर आए थे और थोड़ा बैटिंग टाइम मिला था इन द मिडिल, अर्धशतक भी जड़ा था, पर इस प्रकार विकेट खोया। एक शॉट तो मारना आप आमतौर पे तो आंख बंद करके भी छक्के में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल, मुझे लगा कि गेंद पड़कर भी थोड़ा बाहर गई, गुगली थी और मारना चाहते थे शायद बॉलर के ऊपर से, और गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में। निराश है अपने आप से अभिषेक शर्मा, और होंगे भी। जब आप इतनी बढ़िया पारी खेल रहे हो तो फिर एक खराब शॉट मारकर आउट होना नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि आज मैं नाबाद जाता, शतक बनाता, पल्ले से जवाब देता पाकिस्तानी गेंदबाजों का जो मुंह से बोल रहे थे। और जो ओमान के साथ किरदार निभाया था संजू सैमसन ने, उस पे गौर फरमाना बिल्कुल जायज़। 56 रनों की जो पारी खेली थी उन्होंने, 45 गेंदों में नींव रखी थी उस जीत की। बढ़िया पारी थी ये भी। एक तरफ से विकेटें गिर रहे थे, इकलौते थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। और ये तो जब अपनी लय में आते हैं संजू, तो बड़ा मुश्किल है उन्हें रोक पाना। और वो कोई भी खिलाड़ी जो खड़े खड़े छक्के मारने जानता है ना, उसको गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। अभी दरकार यही है कि आप एक एक रन लें, स्ट्राइक रोटेट करें और विकेट ना गंवाएं, क्योंकि अभी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6.42 का ही है। तो अगर हर गेंद पर भी तो स्थिरता की जरूरत, आप देख सकते हैं रन बॉल लगभग, और उसी की ताक में 13 के बाद 126 तो देखनी होगी। हम ऑफ एयर यही बात कर रहे थे वीरू, जिस तरीके का लक्ष्य तय किया था और जो गर्माहट मैदान में नजर आ रही है, ये एक रिएक्शन नजर आ रहा है भारत की ओर से। जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जिस तरीके का के हाव भाव है सबके,
कभी कभी होता है, हमारे टाइम में एक खिलाड़ी होते थे, उनका नाम था स्टीव वो, कि उन्हें कुछ मत कहो, छेड़ो मत, बोलो मत, गाली मत दो, क्योंकि अगर उनको कुछ छेड़ दिया तो वो आउट नहीं होते, बड़े स्कोर बनाते थे उस समय टेस्ट क्रिकेट में। और शायद ऐसा ही शायद इन दो नौजवानों के लिए कहूँगा मैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, कि वो इनको छेड़ो मत, इनको बोलो मत, अगर कहोगे तो फिर तुम्हें उतना ज़्यादा मारेंगे। और आज वही करके गए हैं दोनों, शुभमन गिल भी और अभिषेक भी। 2 रन जरूर मिलेंगे। संजू सैमसन का बढ़िया शॉट पॉइंट के बगल से गई थी, बैकफुट पंच, तो 2 रन यहाँ बड़े आराम से मिलेंगे। तो कब कुछ बल्लेबाज होते हैं जिन्हें आपको, अभिषेक शर्मा उनमें से एक है कि आप मुझे जितनी गाली दोगे मैं पलट के गाली भी दूंगा और उससे ज़्यादा पिटाई करूंगा। तो ये सीख मिली आज शायद पाकिस्तानियों को। आज अभिषेक शर्मा ने वही कर दिखाया जिसके लिए वो अब मशहूर बन गए हैं। जो छक्कों की तादाद लगाई, उनकी दूरियां देखिए, हर छक्का एक से ज्यादा बढ़कर, सारे के सारे पहले 65, फिर गए 79 पर और फिर आगे बढ़ते गए 91 मीटर का वो आखिरी छक्का। और हीरा तो दबाव से उभर कर आता है ना, अभिषेक शर्मा तो हीरा है, हीरा। बिल्कुल, आग में तपना पड़ता है। याद कीजिए, यही एक इकलौता मुकाबला नहीं है सुपर फोर्स में। भारत बनाम बांग्लादेश बस कुछ ही दिनों में 24 तारीख को आपकी स्क्रीन पर आएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। एक बार फिर से क्या हमें वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, या क्या इस बार हमारे भारतीय गेंदबाज पहले से जकड़ बना लेंगे बांग्लादेश पर? 7 बजे से कवरेज शुरू होगी 24 तारीख को इंग्लिश में सोनी स्पोर्ट्स 10, 1 और 5 पर, और 3 पर हिंदी, 4 पर तमिल और तेलुगु, सारी भाषाएं एक साथ सोनी लिव पर। ये भी निराला है, ये संजू सैमसन का अंदाज है, उफ, याद दिलाता है किसी एक बल्लेबाज की जो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो। ये डाउन द ग्राउंड था, मैं हवा में ज़्यादा खेलता था। फ़र्क इतना ही है कि मैं कोशिश करता था कि कवर्स के मिड ऑफ के ऊपर से मारूं, ये इन्होंने बीच में से मारा, बिल्कुल दन दन आता हुआ। जी हाँ, कहते हैं कि घास में आग लगाती हुई गई ये गेंद, इस गर्मी में वैसी आग लगी हुई है, इन्होंने और आग लगा दी है। शॉट देखकर मज़ा आया। वैसे वीरू, एक और चीज़ पता है बुरा किसके लिए लग रहा है मुझे सबसे ज़्यादा? गेंद के लिए। जो मार खाई है इस गेंद ने, जो चोट खाई है भारतीय बल्लेबाजों के तहत, 5 छक्के 15 चौके अब तक। बिल्कुल, लगभग रन बॉल चाहिए अब। 6.15 का रिक्वायर्ड रन रेट है। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो शायद मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी घर भेज देंगे मुझे। एक बार फिर देख लेते हैं किस प्रकार वो चौका लगा था। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सीधा बैट कवर्स की तरफ, कवर और पॉइंट के बीच से दन दन आता हुआ, कहते हैं घास में आग लगाती हुई गई गेंद। वाह, मजा आ गया। ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई, अभी तक आपका डिनर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब देखो वापस आना पड़ रहा है, तो शायद इसलिए। नहीं, अब जितना खाना था उतना पेट भर दिया है भारतीय बल्लेबाजों ने, चौके छक्कों से पेट भर दिया है मेरा, बाकी खाने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीद यही है कि जो 40 रन बचे हैं ये बिना विकेट खोए बड़े आराम से बनाए भारतीय टीम, तो और मजा आएगा। धीमी गेंद थी, मारने का प्रयास था कि मिड विकेट के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल आई नहीं, बल्ला जल्दी घुमा तो बॉटम पे लगकर वहीं गिर गई। अभिषेक शर्मा पहली गेंद से ही अपने संकेत दे दिए थे, और 74 रनों की पारी। आप कह रहे थे आग मैदान पे लगाई, तो बल्ले के साथ आग लगा दी। ये तो लड़के ही ऐसे हैं, दोनों आग लगा रहे हैं। अभिषेक खासकर, उनकी जो रेपुटेशन, उनका जो स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग 200 का है। बहुत मुश्किल है इतना बड़ा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना। आप 1, 2, 5 इनिंग खेल सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर में जब तक आप इतने सारे मैचेस खेले हैं उसमें 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है, जो अभिषेक ने पूरा किया है। 14 के बाद 132 पर 3। गाड़ी को देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, इनकी वजह से ये स्थिति है। 74 रन बनाए 39 गेंदों में, 6 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, और पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया था। एक अंदाज जो मेरे को कमेंटेटर भी अपने साथ रखते थे, पहली बॉल पर बाउंड्री मारना। इनका स्ट्राइक रेट फर्स्ट बॉल पे 245 का है, 245 का। ये देखिए, पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था। इनका स्ट्राइक रेट तो मैं कहूँगा शुरुआत होने से पहले ही 200 का था। वो तो एक औपचारिकता थी जो उन्होंने निभाई, छोटी गेंद, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद स्टेप आउट करके चौका लगाया था, और इस बार उन्होंने छोटी गेंद को पुल कर छक्का लगाया। कमाल की बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने। आनंद आता है जब उनकी बल्लेबाजी देखते हैं।
तो जब आप भी ऐसा करते थे, जब क्या आपकी यही सोच थी कि बाउंड्री मारनी है पहली बॉल पे, क्योंकि फिर दबाव पड़ जाता है सलामी गेंदबाजों पर, क्या ये सोच होती है कि आप बॉल को देख के मारते थे? ये तो कभी नहीं सोचा कि पहली गेंद में चौका मारेंगे, लेकिन हमेशा ये सोचता था कि जब गेंदबाज पहली गेंद डालेगा तो लूज बॉल हो सकती है, क्योंकि वार्म बॉल हो सकती है, क्योंकि शायद बॉडी खोलने के लिए गेंदबाज डालेगा तो आगे पीछे कहीं डलेगी, तो मैं तैयार रहता हूँ। और मैं तैयार रहता था और वहाँ पर बॉल मिलती थी तो मैं चौका लगा देता था, छक्का लगा देता था। और वही सोच शायद अभिषेक शर्मा होगी कि मैं रेडी रहूँ पहली गेंद पर, अगर मेरे इलाके में आई तो मैं मारूंगा पहली गेंद। और वैसे ही किया उन्होंने। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान से स्टेप आउट करके चौका लगाया और इस मुकाबले में खड़े खड़े बैकफुट पे हुक लगाकर छक्का लगाया। तो दोनों में वो समझदारी दिखाई, मैं कहूँगा, अभिषेक शर्मा ने। और यही है क्रिकेट बल्लेबाजी, मैं कहूँगा खासकर, है कि आप सिर्फ गेंद देखकर रिएक्ट करो, ये सोच के जाओगे मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अगर बॉल नहीं गिरी और वैसा करने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। तो ये खास बात है अभिषेक शर्मा की, सिर्फ गेंद देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, तैयार रहते हैं कि मेरे एरिया में आई तो मैं चौका छक्का मारूंगा, नहीं आई तो मैं सिंगल लेकर रोटेट कर लूँगा स्ट्राइक, क्योंकि सही सोच है हर बल्लेबाज के लिए। हमारे स्टैटो ना हमारी जो बात है बड़े गौर से सुन रहे हैं। 20 बार आपने ओडीआई में पहली बॉल पर बाउंड्री मारी है। अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था मैंने इतनी बार मारी होगी 20 बारी, और लेकिन कमाल की पारी खेली अभिषेक शर्मा ने। खासकर जब उनकी बॉडी में गेंद आती है तो उसे बड़ी दूर मारते हैं, बड़ी दूर मारते हैं। देखिए लंबा भी मारते हैं, ऊंचा भी मारते हैं, ये खास बात है। और चारों दिशाओं में शॉट लगाए उन्होंने। मजा आया 74 रन की पारी देखकर। कड़ाकेदार पारी थी, मैं कहूँगा। जैसे आमतौर पर हम सबको चाय पीने का शौक है, कड़क चाय, वैसी वो कड़क पारी थी, मैं कहूँगा। इसमें तो काफी ज्यादा अदरक घोल दी थी उन्होंने, कुछ ज्यादा ही निचोड़ दी थी। जो सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले बल्लेबाज है उसमें अब अभिषेक शर्मा सबसे आगे। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में 173 रन उनके नाम। पतुम निशंका 146, वो भी अभी शामिल हैं सुपर फोर्स में, पर उन पर नजर रखिएगा क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने आज ही अर्धशतक दर्ज किया, तौहीद हृदय ने कल अर्धशतक दर्ज किया था और कुशाल मेंडिस भी अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए। लेकिन ये फेरिस्त में सबसे ऊपर भारत के लिए अच्छे संकेत। ओह, सीधे बल्ले से तिलक, ताबड़तोड़ पहली बाउंड्री। लग रहा है आज तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का दिन नहीं है। 2.4 गेंदों पे 28 रन दे चुके हैं शाहीन। और इससे पहली गेंद उन्होंने स्लो डाली थी, थोड़ी रुक कर आई थी, लेकिन ये गेंद जोर से डालने गए और बड़े प्यार से सीधे बल्ले से खेला है। देखिए आमतौर पर स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर मारते थे डाउन द ग्राउंड, लेकिन तिलक वर्मा ने मेरे वाला रूट अपनाया कि भाई मैं नीचे नहीं मारूंगा, मैं हवा में मारूंगा, ऊंचा मारूंगा। देखिए सबसे बड़ा गैप होता है फील्डर और आसमान के बीच में, तो उस गैप का फायदा उठाया है। एक और स्लो गेंद, इस बार तो तैयार ही खड़े थे तिलक वर्मा, मालूम थे कि तेज नहीं आएगी, इंतजार कर रहे थे बस। अरे तरीके से वो जो पावर प्ले ही था उसी की वजह से बैकफुट पे रह गई पाकिस्तान, तब से वापसी की राह भी मुश्किल हो गई थी। आप देख सकते हैं अगर आप तुलना करें किस तरीके से वीरू गुजरा है ये सफर, तो हर जगह भारत ने बड़ी इमारत ज्यादा खड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है कि जो बाद के 16 से 20 हैं उसमें वो नौबत ही ना आए, पहले ही खत्म कर दे भारत। तो ये तो है कमाल की बल्लेबाजी की है भारत ने आज। जो उम्मीद थी हमें वो देखने को मिला है। 140 पर 3-15 के बाद 32 रनों की दरकार 30 गेंदों में, और सूर्य कुमार यादव की टीम सुपर फोर्स में भी एक जीत के साथ शुरुआत करेगी। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, ऐसा लग रहा था एक समय पर ज्यादा बटोरेंगे, लेकिन फिर भारत ने वापस पुल किया। और जब बल्लेबाजी की बारी आई तब तो पूरी तरीके से खींच दिया है इस मुकाबले को अपने पक्ष में। तिलक थोड़े से नाखुश क्योंकि दिशा में भटके थे अबरार, लेकिन फील्डर ही ढूंढ पाए। और खुश जरूर होंगे क्योंकि अभी ऐसे कोई दरकार नहीं है। 6.41 का रिक्वायर रन रेट है, आराम से भी खेलेंगे तो भी ये रन बन जाएंगे। अब इंतजार करें। दोनों में गुफ्तगू हो रही है कि यार मुझे वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, या ये भी कह रहे हो तूने वो बढ़िया खेला, मैंने वो बढ़िया खेला। दोनों भाई ने काफी तबाही मचाई है आज। बिल्कुल, और अक्सर ये बातें बल्लेबाज करते हैं, यार तेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था, मेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था। एक दूसरे के साथ युवा क्रिकेट भी बहुत खेला है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने, वो अंडरस्टैंडिंग नजर आती हुई। यहाँ पर हल्की सी चोट अबरार को लगी है खुद की बॉलिंग पे जब फील्डिंग कर रहे थे।
हड्डी है उस पर सीधा टकरार अबरार के लिए। मिल जाएगा सिंगल और एक अच्छी स्थिति है संजू सैमसन के लिए भी। नंबर 5 पे आना एक आदत नहीं है उतनी, तो अगर ऐसी स्थिति में इतने बड़े मैच में आकर आप अपनी आंख भी सेट कर सकते हैं और लय पकड़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं बढ़िया, ये अब समय ऐसा है ही नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों को रिस्क लेना चाहिए, चाहे वो सैमसन हो चाहे वो तिलक वर्मा हो। ये देखिए ऐसा लगा था कि शायद एक होगा, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग विकेट तिलक वर्मा द्वारा। ये देखिए जहाँ सिर्फ एक होना चाहिए था वहाँ थोड़ा प्रेशर डालकर दूसरा रन बटोरा। संजू सैमसन की खास बात है, जो इनके रडार में गेंद आती है ना उसको नहीं छोड़ते हैं, वो एक अच्छी बात है। और ये T20 की सही रणनीति होती है एक बल्लेबाज की, मेरे एरिया में आएगी तो मैं मारूंगा, चाहे वो पहली हो दूसरी हो या आखिरी हो, और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। और ये सही बल्लेबाजी करने का तरीका भी कि आप अपने एरिया में इंतजार कीजिए, गेंद आए उसे मारिए, बाकी गेंदों पर आप बड़े आराम से सिंगल लीजिए, क्योंकि सभी खिलाड़ी ज़्यादातर 30 यार्ड के घेरे पे होते हैं। स्ट्राइक रोटेट कीजिए, जो आपके रडार में है उसे चौका छक्का मार के तब्दील कीजिए बाउंड्री में। वही करने की कोशिश है, हवा में गई है क्योंकि संपर्क उतना सही नहीं था, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद पहुंची। किस्मत संजू सैमसन के साथ होनी भी चाहिए ना, हमने देखा था पाकिस्तान के साथ भी किस्मत बहुत तेज, कैच उनके भी छूटे थे, उन्होंने भी कुछ शॉट ऐसे मारे जो नो मेंस लैंड में गिरी थी, और ऐसा ही सामने मारने गए थे लेकिन ऊंची गई है और कवर्स और पॉइंट के बीच में गिरी है। देखिए तीनों खिलाड़ी भाग रहे थे लेकिन हाथ किसी के नहीं आई। तो किस्मत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आज भारत की भी किस्मत खूब चमकी है। कैच भी छूटा अभिषेक शर्मा का और छक्का भी गया है, और नो मेंस लैंड में भी गिरी है भारत की गेंदें। आज अगर हम फील्डिंग के बारे में बात करें, दोनों तौर से कहीं ना कहीं गेंद ही जीती है, फील्डर नहीं। एक 145 पर 3। टीम इंडिया का ये वो दौर है जब शर्मा जी के बैट से बॉल नहीं बुलेट निकल रही है, बल्ले से गेंद रफ्तार ही पकड़ती रहती है, और सूर्य दादा के हाथ से विनिंग 6। मैच जीत गई यहाँ भारत। पर इनकी नजर टिकी थी सिर्फ एशिया कप पर, और इस टोटल डोमिनेशन मोड में इनका अगला बवाल होगा बांग्लादेश से। इस वेडनेसडे शाम 7 बजे से सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स और सोनी लिव पर। चार ओवर का खेल बचा है। अबरार अहमद अपने कोटा के 4 ओवर कर चुके हैं, काफी महंगे हुए आज उनके वो 4 ओवर। 42 रन दिए, एक सफलता जरूर मिली है। 27 रन 24 गेंदे, 7 विकेट हाथ में। सबसे बढ़िया गेंदबाजी इन्हीं की रही है। अपना चौथा और अंतिम ओवर डालने आए हैं अब। इरफान पठान मेरे साथ कमेंट्री में है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इरफान। बहुत शुक्रिया वीर भाई, स्वागत आपका भी। 25 रन की जरूरत है 23 गेंदों में, कंफर्टेबल होना चाहिए। 3 विकेट गिरी है भारत की। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ये 3 बल्लेबाज जो वापस गए, जिसमें से दोनों ने, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई है भारत को। संजू सैमसन 16 पे खेल रहे, पिछले मैच में भी थोड़े स्क्रैची नजर आए थे। अर्शद की पारी जरूर थी, यहाँ पे रन बॉल दोनों बल्लेबाज खेलते हुए। ये हमने देखा है गेंदबाज ने जब भी कटर्स का इस्तेमाल किया है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ में रहे हैं बल्लेबाज। सूर्य कुमार यादव, थोड़ा सा इनसे मैं निराश हूं। मैं पिछले मैच में भी कहा था 11 नंबर तक आप बैठे रह गए, सबको आगे भेजते रहे। पिछले मैच में ही कहा था ये ना हो कि ये उल्टा पड़ जाए अगले मुकाबले में। जी जब आपकी इतनी तारीफ करते हैं हम लोग, तो निंदा भी होगी कभी ना कभी, उससे बच नहीं पाएंगे आप। जो चीज सही नहीं लगी वो नहीं लगी।
स्लो वन, ये उंगलियां फेरी है तिलक वर्मा। वो दोनों बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया काम कर दिया पावर प्ले में कि बाकी बल्लेबाजों पे इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव सामने खेल सकते थे। दो फील्डर लेग साइड में जमाए हुए थे, थर्ड मैन पे ये गेंद गई और नो बॉल का तो कोई सवाल ही नहीं। हारिस रऊफ बहुत पीछे से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सूर्या पहले ही वहां पे अपना पसंदीदा शॉट खेलने जाते हैं। पहले से ही थोड़ा टाइम ले सकते, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने टाइम नहीं लिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ये गेम लेके ही चले गए थे पावर प्ले में पाकिस्तान से दूर। कितना मजा आया ना इन दोनों को बल्लेबाजी करता देख। एक शेर, दूसरा सवा शेर, बाएं हाथ दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन। बॉल टाइम, पुल करने की कोशिश की थी यहां और संजू सैमसन जो है फंस गए इनके जाल में। एक और झटका लग गया यहां भारत को। संजू सैमसन अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि 50 बनाए थे लेकिन स्क्रैची नजर आए थे। आज भी 17 गेंदों पे आउट हुए, 13 रन बना के। गेंद अंदर आई, हल्की सी मिट्टी निकली पिच से, तेज गेंद थी, अक्रॉस खेलने चले गए, स्टंप्स बाहर। हारिस रऊफ के खाते में एक और विकेट। 148 पे 4 भारत। टीम इंडिया हार्दिक पांड्या और बल्लेबाजी करने आए हैं तो 20 गेंदे 24 रन, यह है इक्वेशन इस वक्त। जिस तरह की शुरुआत मिली थी इस रन चेस में भारतीय टीम को, ये स्थिति आनी चाहिए नहीं थी वैसे। बहरहाल अब आ गई है तो इसको संभालने की कोशिश किया जाएगा इस स्थिति को। हार्दिक पांड्या 6 नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने और अभी भी अक्षर पटेल भी हैं, तो थोड़ी सी और गहराई है बल्लेबाजी में। हाँ, ऐसी सिचुएशंस के लिए तो भारत लंबी बैटिंग कर रहा है। 8 नंबर तक बल्लेबाज, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, 27 का औसत, 141 का स्ट्राइक रेट। अक्षर पटेल के साथ साथ शुभम दुबे भी हैं जिनका गेंदबाजी में बड़ा अच्छा दिन रहा था। और ये कंफर्टेबल सिचुएशन है, जरूर विकेट गिरी है तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से दबाव में हैं, लेकिन 24 रन ही चाहिए 20 बॉलों में। ये सिर्फ वो इंडिया पाकिस्तान मैच का दबाव है ना, जो फैंस भी फील करते हैं। जब तक मैच खत्म नहीं हुआ तब तक राहत की सांस नहीं ली जाती है। हमारी सांस अटकी पड़ी है यहाँ जहाँ कब से। हार्दिक पांड्या इस तरह से शुरुआत की है इन्होंने अपनी इस पारी की। ऐसे ही नहीं, इनको एक कमाल का फिनिशर कहा जाता है। 150 रन बोर्ड पे इस बाउंड्री के साथ। इससे पहले लेंथ पीछे की तरफ डाल रहे थे हारिस रऊफ, जिसपे मदद मिल रही थी। थोड़ा आगे डालने गए लेंथ, हार्दिक तैयार थे। बल्ला सीधा, बल्ला एकदम सीधा, अच्छी पोजीशन, मिड विकेट थी वहां पे, उसके बगल में से चौका। गुड हेड पोजीशन। कई बार आप फॉल कर जाते, यहाँ पे गिरे नहीं हार्दिक। वाइड होनी चाहिए, होनी चाहिए थी वाइड। रन बॉल अब 19 गेंदे 19 रन। हाँ, शार्प बाउंसर था, साफ बाउंसर, बहुत हाइट भी थी, लेग साइड पे भी। संजू सैमसन, या मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है, आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करना आसान नहीं है। वो लग रहा है संजू सैमसन थोड़े अनकंफर्टेबल थे। हारिस रऊफ 2 विकेट, अच्छा स्पेल गया इनका। अच्छा कॉल है। 153 पे 4। टीम इंडिया का ये हारिस रऊफ आज पाकिस्तान की तरफ से सबसे बढ़िया गेंदबाज यही रहे हैं। 4 ओवर इनके समाप्त हो चुके हैं। अब ओवर बचे हैं शाहीन शाह अफरीदी, सैम अयूब, फहीम अशरफ, ये 3 ओवर बचे हैं और रन बॉल है। 18 गेंदे 19 रन, 6 विकेट हाथ में।
फहीम अशरफ अभी तक 21 रन दिए हैं अपने 3 ओवरों में। अभी पीछे मुड़ के देख रहा हूं, अगर पावर प्ले का वो स्कोर ना आया होता अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तरफ से, सिचुएशन शायद कुछ और होती, क्योंकि पुरानी गेंद पे थोड़ी तकलीफ हुई है भारतीय बल्लेबाजों को, खास करके ऐसी स्लो डिलीवरीज के सामने, दूर वाली लेंथ के सामने। बड़ा क्रूशल था विवेक भाई, अच्छा स्टार्ट मिलना भारत को मिला था। इसी वजह से ये जो मार्जिन है ये आपको लगभग रन बॉल नजर आ रहा है अभी, वरना कुछ चीजें कुछ और हो सकती थी। और ये हमने देखा भी है ना, खासतौर पे इस मैदान की ये बात रही है कि जो सेट बल्लेबाज है ना, जब तक वो हैं मैच को आर या पार करके जाइए, फंसा के ना जाइए, बीच मझधार में छोड़ के ना जाइए, क्योंकि जो भी नया बल्लेबाज आता है ना उसके लिए आसान नहीं है ये पिच। आवाज अच्छी आई है, आवाज बहुत बढ़िया आई है। तिलक वर्मा जीत का तिलक आज शायद यही लगाएंगे। क्रूशल शॉट है ये, बहुत क्रूशल शॉट है, क्योंकि इससे पहले वाली गेंद पे बीट हुए थे तिलक वर्मा, यहां पे लेंथ छोटी मिली और कमाल का कड़क शॉट तिलक वर्मा का। अच्छी पोजीशन में बहुत जल्दी आ गए, बल्ले के बीचों बीच गेंद, पूरे 6 रन। तिलक वर्मा, ओह स्वैग नजर आया। और ये समझदारी देखिए, ये देखिए ये समझदारी, बड़ा हिट आया, उसके बाद अगली गेंद क्या किया आपने, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए। 15 गेंदें, अब 12 रन रह गए। ये बिल्कुल आसान होना चाहिए भारत के लिए, ये आसान सिचुएशंस है। अब 6 विकेट हाथ में, ड्रेसिंग रूम में भी 2 ऐसे बल्लेबाज जो बहुत ही सक्षम हैं, क्रीज पे 2 ऐसे बल्लेबाज बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हार्दिक को तो लगभग 10 साल हो गए। तिलक वर्मा 2 शतक जड़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है। 12 रन चाहिए 15 गेंदों में। हार्दिक पांड्या को देख के ना ऐसा लगता है न जाने किस मिट्टी के बने हैं ये। कोई भी मैच हो, कोई भी सामने टीम हो, कोई भी सिचुएशन हो, इनके चेहरे से, इनकी शारीरिक भाषा से ऐसा लगता ही नहीं ये किसी तरह के दबाव में है। कोई दबाव ये महसूस कर रहे हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज वही दिखाती है, अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सामने वाली टीम को आपको हमेशा वो पॉजिटिविटी दिखानी है, ये बड़ा जरूरी है। मुझे तिलक वर्मा भी बहुत मजबूत नजर आते हैं, उनका क्रिकेट देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के, और जबकि आउट ऑफ प्लेस पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं। खेलते संग ही दौड़ गए थे, इसलिए दिक्कत नहीं आई। और इस वक्त मिड ऑफ चितांशु कोटक हैं, गौतम गंभीर हैं, उनका भी एक अहम योगदान रहता है। बाहर बैठे रहते हैं लेकिन रणनीतियां बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। मुश्किल काम है ना कोचेस का भी, लेकिन बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिसेस में, टेक्निक में, प्लानिंग में। स्ट्राइक रखेंगे सिंगल के साथ। 163 पे 4 भारत। भारत के मुकाबले जो है सुपर 4 में वो 24 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ होगा और फिर भारत खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ 26 सितंबर को। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 28 सितंबर को इस एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी ओवर अपना लेके आए हैं शाहीन शाह अफरीदी। इतना कुछ खास गया नहीं एशिया कप इनका गेंदबाजी से। वो जो गेंद लेट अंदर आया करती थी, तेज डालते थे, उस तरीके का रिदम खास करके घुटने की इंजरी के बाद दिखाई नहीं दिया। स्लो वन यॉर्कर। 9 रन भारत को जीत के लिए जरूरी। ये जोड़ी पे नजर रहेगी, ये जोड़ी के बाद होगी अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की, और होनी चाहिए भी। कुछ ऐसा कमाल का करके दिखाया है इस जोड़ी ने। अब 10 गेंदें और 9 रन चाहिए जीत के लिए।
सारा प्रेशर हटा दिया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बाकी आने वाले बल्लेबाजों पे आने ही नहीं दिया। स्टार्ट क्या देते पहली गेंद पे, बाउंसर डालना चाहते थे शाहीन शाह अफरीदी, सरप्राइज करना चाहते थे, कोई सरप्राइज नहीं, जानते थे क्या आने वाला है, जानते थे क्या होने वाला है। 6 रन के लिए गेंद जाने वाली है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत भी हुई थी दोनों के बीच। वो बातचीत जो है वहां से मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ने उसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया बहुत ज्यादा ले लिया। और ये जो जोड़ी है ना इन दोनों की, अरे कमाल की जोड़ी है। पंजाब की ये जोड़ी है, पंजाब से आते हैं दोनों ही खिलाड़ी, बहुत क्रिकेट इन्होंने एक दूसरे के साथ खेली है। अभी गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं। 105 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से सिर्फ 60 गेंदों में। एशिया कप में भी सबसे ज्यादा और पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में बतौर ओपनिंग साझेदारी सबसे ज्यादा। अब ये नाम अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के खाते में कि ये जो कारनामा करके दिखाया है दोनों बल्लेबाजों ने। कारनामा ये देखिए, अब तिलक वर्मा, इनका कारनामा। अब सिर्फ 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। तिलक वर्मा, ये खिलाड़ी स्पेशल है, ये खिलाड़ी में दम है। वो दम दिखाया तिलक वर्मा ने। 93 मीटर का छक्का पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को लगाकर दिखाया कितना दम है। स्लो वन, आगे लेंथ, गेंद बाहर, सेकंड ईयर पे खूबसूरत शॉट। इससे पहले भी पुल शॉट पे छक्का लगा चुके थे तिलक वर्मा। क्या बड़े शॉट के साथ गेम को खत्म करेंगे? 2 रन चाहिए भारत को जीत के लिए। खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है और जीत गई है मुकाबला भारत। हरा दिया एक बार फिर यहां पाकिस्तान को। जीत के लिए चाहिए ताकत और विश्वास, अरे हार के लिए तो डर ही काफी है। तिलक वर्मा, जीत का तिलक पाकिस्तान के सामने भारतीय टीम को लगाते हुए 30 रन नाबाद 19 गेंदों में 26 रन की साझेदारी हार्दिक के साथ। पाकिस्तान जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था आगे, लेकिन बस उसी वक्त लगा के वो आगे। बाकी पूरे मैच में भारत एकदम आगे। 105 रन की जो ओपनिंग साझेदारी हुई उसने ही पूरी तरह से पाकिस्तान को गेम से दूर कर दिया था। वेल डन इंडिया। ये नया इंडिया है, ये नया भारत है। बेखौफ क्रिकेट खेलना इसको आता है। ये है चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। लहराइए तिरंगा, बिल्कुल लहराइए। आज कुछ इसी तरह का कमाल करके दिखाया है इस टीम ने। 174 पे 4, 6 विकेटों से यह मुकाबला यहां जीत लिया है भारत ने। हरा दिया यह पाकिस्तान को। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भारतीय दल, भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी प्रसन्नचित हैं। इस तरह से रनों का पीछा किया जाता है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल 105 रनों की साझेदारी और उसके बाद तिलक वर्मा 19 गेंदों में 30 रन बना के नाबाद रहे और 18.5 ओवर में भारत ने 174 रन बोर्ड पे लगा दिए। 5 गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई गई और अगर आप देखें साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी दोनों काफी महंगे साबित हुए। अबरार अहमद के 4 ओवरों में 42 रन के लिए गए। अगर एक कोई उम्मीद की किरण थी तो वो हारिस रऊफ के वो 4 ओवर थे जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। यह है सुपर 4 का मुकाबला। एक बार फिर आमने सामने हुई थी ये दोनों टीमें और इस बार पाकिस्तान ने सोचा 171 रन काफी रहेंगे 20 ओवर में, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के मंसूबे कुछ और थे। शुरुआत ताबड़तोड़ हुई और 18.5 ओवरों में भारत ने उन रनों का पीछा बड़ी आसानी से करके यह मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया। अंक तालिका, ये सुपर 4 का अंक तालिका क्या बताता है? यही बताता है जो पहले भी देखने की एक आदत सी हो गई है कि सबसे ऊपर है भारतीय टीम। एक मुकाबला खेला, एक जीता और नेट रन रेट सबसे बढ़िया इस वक्त टीम इंडिया का।
बांग्लादेश। 24 सितंबर शाम 7 बजे सोनी 10 स्पोर्ट्स 1, 3, 4, 5 और सोनी लिव पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। बाकी मुकाबले जो खेले जाएंगे, कल का दिन छुट्टी का रहेगा, फिर उसके बाद परसों 23 सितंबर को पाकिस्तान के सामने होगी This broadcast was co-presented by Mountain Dew. सुपर फोर्स का ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान का। सूर्य कुमार यादव ने पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। 100